एक ऐसा देश जहां पर सबसे ज्यादा मगरमच्छों की खेती की जाती है। इस देश में एक ऐसा ट्राइब भी रहता है जहां पर एक लड़की को 4 लड़कियों के साथ विवाह करना होता है। एक ऐसा देश जिसके एक सिटी को हॉटेस्ट सिटी भी कहा जाता है। इस देश में एक ऐसा टेम्पल भी है जिसको बियर की बोतलों से बनाया गया है। इसी देश को कंट्री ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसी देश में लोग संतान सुख की प्राप्ति के लिए अजीबोगरीब पार्ट्स की भी पूजा करते हैं। इसी देश का मसाज दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ऐसा देश जहां पर भगवान श्री राम और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसी देश में भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इसी देश को कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है थाईलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा हॉटेस्ट सिटी। क्या आपको पता है कि थाईलैंड के सी सा कैट में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जिसे पूरी तरह से बियर की बोतलों से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में करीब 1.5 मिलियन बियर बोतल का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर को अगर आप दूर से देखेंगे तो वो सामान्य नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसके नजदीक जाएंगे तो आप देखेंगे इस मंदिर में हर जगह पर बियर की बोतलें लगी हुई है। इसके चारों तरफ इंटीरियर भी बियर की बोतलों से सजाया हुआ है। इसलिए इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ मिलियन बोतल के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि थाईलैंड में एक देवी का मंदिर ऐसा भी है जहां अजीबोगरीब पार्ट्स का चढ़ावा चढ़ता है। लोग संतान सुख को पाने के लिए लकड़ी या रबर के बने पार्ट्स देवी को समर्पित करते हैं और उनका मानना है कि इस तरह उनके संतान को पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। थाईलैंड के बैंकॉक में सियांग नदी के किनारे एक मठ बना हुआ है। इस मठ के किनारे के आसपास दुकानें हैं और उन दुकानों में यही पार्ट्स मिलते हैं जिन्हें लोग खरीद कर मंदिर में देवी चाओ माई को चढ़ाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फूलों का एक्सपोर्टर थाईलैंड ही है। यहाँ पर फूलों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। थाईलैंड हर साल फूलों के एक्सपोर्ट से लगभग $2.5 बिलियन कमाता है। इस देश में लगभग 100 थाई फूलों के एक्सपोर्टर हैं। आज के समय में थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ऑटो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक प्रमुख केंद्र है। ये इंडस्ट्री थाईलैंड और थाई लोगों के लिए रोजगार और इनकम का जरिया है और यहाँ स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को आने वाले समय के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा थाईलैंड में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टंगस्टन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ यानी कि नेशनल बुक का नाम रामकीन है, जो रामायण का ही थाई एडिशन है। यहाँ का राज परिवार अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं और यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह भी गरुड़ है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इस देश में बैंकॉक की नाइट लाइफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस देश की नाइट लाइफ के बारे में क्या ही कहना है। यहाँ की नाइट लाइफ लोगों के लिए पूरी तरह से खुली रहती है। आपके सारे शौक यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। लॉप पूरी थाईलैंड के ऐतिहासिक शहरों में से एक माना जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा मंकी पाए जाते हैं। इसीलिए इसे सिटी ऑफ मंकी भी कहा जाता है। यह शहर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।